या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारे भक्तगण, आज श्री दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो प्यारे भक्तगण, ध्यान लगाइए और ध्यान से सुनिए। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुरमर्दिनी भगवती का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शुद्ध घंटा, मधुपात्र, शूल, पास और चक्र धारण करती है। कमल के आसन पर बैठी हुई, हाथों में शस्त्र धारण किए हुए महिषासुरमर्दिनी ध्यान करते हैं। टंडे ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में 100 वर्ष तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को लेकर साथ उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का पूरा वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से कह सुनाया। वे बोले, भगवान, सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के अधिकार छीनकर महिषासुर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आपसे कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में हैं। उसके वध का कोई उपाय सोचिए। देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव अत्यंत क्रोध से भर गए। भगवान कोप में भरे चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब तेज मिलकर एक हो गया। वह तेज पुंज जलते पर्वत सा जान पड़ा। उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। समस्त देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह नारी रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से सिर के बाल निकल आए। श्री विष्णु के तेज से भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से वक्ष स्थल का और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। उसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए देवता बहुत प्रसन्न हुए। नाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने शंख भेंट किया, अग्नि ने शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतार कर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक की माला दी, ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोम कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया।
काल ने चमकती ढाल और तलवार दी। क्षीरसागर ने धवल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की हंसली और सब अंगुलियों के लिए रत्नों की अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इनके अलावा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी ना कुम्हलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलाधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी का धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उस भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश में बड़ी जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उन्हें नमस्कार किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्य अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार उठकर खड़े हो गए। महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है? फिर वह असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खिंच रही थी। अपने धनुष की टंकार से वह सातों पतालों को क्षुब्ध कर देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिछुर नामक असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। चतुरंगनी सेना लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा। तलवार के समान तीखे रोए वाला असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा बास्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिड़ाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और करोड़ों की सेना साथ लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे। वे महिषासुर रणभूमि में सहस्त्र रथ, हाथी और करोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भीदिपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु और पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। देवी ने क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। के मुख पर परिश्रम या थकावट का लेश मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में
दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिदिपाल, खड़ग तथा पट्टिस आदि अस्त्रों द्वारा सुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को कांटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मारा, बहुतेरों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। अनगिनत दैत्य उनकी तलवार की मार से टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से रक्त वमन करने लगे। बाज की तरह झपटने वाले दैत्य अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। कुछ की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों के गर्दन मस्तक कट जाने पर भी फिर उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में ही युद्ध करने लगते। दूसरे कबध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड्ग और शक्ति लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ संग्राम हुआ वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे दृढ़ और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो उनके प्राण चुन लेता था। वहाँ देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। चलिए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। इसमें बताया गया है कि श्री जगदम्बा का तेज हजारों सूर्यों के उदय काल के समान है। वह लाल रंग की साड़ी पहने हुए हैं। उनके शरीर पर खोपड़ियों की माला सुशोभित है। उनके दोनों वक्षों पर लाल चंदन का लेप लगा हुआ है। उनके हाथों में मालिका, विद्या, अभय और वरमुद्रा है। उनका त्रिनेत्री मुख अत्यंत सुंदर दिख रहा है। उनके सिर पर रमा के साथ रत्न जड़ित मुकुट है। वह कमल के आसन पर विराजमान है। मैं ऐसी देवी को अपनी भक्ति सहित प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं कि जब राक्षसों की सेना इस प्रकार नष्ट हो रही थी तब महान राक्षस सेनापति चिछुर क्रोधित होकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने देवी पर तीरों की वर्षा इस प्रकार शुरू की जैसे बादल धैर्यवान पर्वत के सिर पर जल की धारा बहा रहा हो। देवी ने अपने तीरों से उसके तीरों के समूह को सरलता से काट दिया और उसके घोड़े व अन्य साथी भी मार डाले। चिछुर के धनुष, रथ, घोड़े और तीर नष्ट हो जाने के बाद वह राक्षस देवी की ओर तलवार और ढाल लेकर दौड़ा। उसने अपने सिर पर तलवार का प्रहार किया और देवी के बाएं भुजा पर तेज प्रहार किया, लेकिन जैसे ही तलवार वहां पहुंची वह टूट गई। चिछुर क्रोध में अपनी आंखें लाल करते हुए अपनी ढाल को हाथ में लेकर देवी के पास पहुंचा। तब उस महादैत्य ने भद्रकाली पर आक्रमण किया। भद्रकाली ने अपने दिव्य तेज से चिछुर को मार गिराया। देवी के प्रचंड स्वरूप के सामने वह राक्षस टिक न सका। जब चिछुर ने अपने पूरे बल से देवी पर हमला किया तब देवी ने अपनी शक्ति से उसे धराशाही कर दिया। उसका शरीर जो तेजस्वी सूर्य के समान चमक रहा था देवी के प्रचंड प्रहार के आगे ध्वस्त हो गया। देवी के प्रचंड प्रहार से महादैत्य चिछुर के अनेक टुकड़े हो गए और उसका अंत हो गया।
उसके जीवन का दीपक बुझ गया। चिचुर के निधन के बाद महिषासुर का सेनापति चामर, जो देवताओं को सताने वाला था, हाथी पर सवार होकर युद्ध करने आया। चामर ने देवी पर अपनी शक्ति से आक्रमण किया, लेकिन देवी ने अपनी दिव्य शक्ति से उसका आक्रमण विफल कर दिया। देवी की शक्ति से उसकी शस्त्र शक्ति धरती पर गिरकर खंडित हो गई। यह देखकर चामर क्रोधित हुआ, परंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों से मार गिराया। इसी बीच देवी का सिंह चामर के हाथी के सिर पर कूद पड़ा और पूरी ताकत से उससे युद्ध करने लगा। दोनों के बीच भीषण संग्राम हुआ। अंततः सिंह ने चामर को आकाश में उछाल दिया और गिरने के बाद अपने तेज नखों से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। देवी ने उदग्र को पत्थरों और वृक्षों से मारकर पराजित कर दिया। कराल भी देवी के प्रहारों से धराशायी हो गया। देवी के गुस्से में भरे प्रहारों से कराल का अंत हुआ। देवी ने गदा के प्रहार से उद्धतका को कुचल दिया, भिंदीपाल से वासगाल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। त्रिनेत्र देवी ने अपने त्रिशूल से उग्रासय, उग्रवीर्य और महाहनु जैसे राक्षसों का संहार किया। विडाल का सिर तलवार के एक ही प्रहार से काट दिया। के बाणों से दुर्मुख और दुर्धर भी यमलोक भेज दिया गया। अपनी सेना का इस प्रकार विनाश होते देख महिषासुर अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने भैंसे का रूप धारण कर देवी पर आक्रमण करना आरंभ किया। महिषासुर ने अपने विशाल शरीर से देवी को कुचलना शुरू किया। वह कभी अपने सींगों से वार करता तो कभी अपनी गति से सैनिकों को चकनाचूर कर देता। उसके गरजने से कुछ घायल हो गए, कुछ उसकी सांसों की तीव्रता से नष्ट हो गए। इस प्रकार उसने देवी की सेना को बिखेर दिया। राक्षस महिषासुर ने अपनी प्रचंड शक्ति से महादेव के सिंह पर हमला कर दिया। यह देख देवी जगदम्बा अत्यधिक क्रोधित हो उठी। दूसरी ओर महिषासुर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए पृथ्वी को कंपाने लगा। महिषासुर ने अपनी पूंछ से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उखाड़कर फेंक दिया। उसकी गति से पृथ्वी फटने लगी और समुद्र अपने किनारों को तोड़ने लगा। उसकी सींगों की टक्कर से बादल फटने लगे, तेज हवा के झोंकों से पर्वत गिरने लगे। महिषासुर की इस भयंकर शक्ति को देखकर चंडिका देवी ने उसे मारने का दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने उसे पास जाकर घेर लिया और भयंकर युद्ध शुरू हुआ। राक्षस महिषासुर का स्वरूप परिवर्तन। युद्ध के दौरान महिषासुर ने भैंसे का रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण कर लिया। फिर वह राक्षस के रूप में प्रकट हुआ। जैसे ही मां जगदम्बा ने उसका सिर काटने की तैयारी की, वह एक पुरुष के रूप में प्रकट होने लगा। गणों और देवों से परेशान महिषासुर ने अपना रूप फिर से भैंसे का बदल लिया और तीनों लोगों को भयभीत करना शुरू कर दिया। इस पर देवी चंडी ने क्रोध में आकर मधुर शहद पीना शुरू कर दिया और अपनी आंखों से लाल होते हुए हंसने लगी। महिषासुर ने देवी चंडी पर सींगों से भारी भरकम पर्वत फेंकने शुरू किए, लेकिन देवी ने अपने बाणों से उन पर्वतों को तोड़ दिया। उनकी आवाज में उग्रता और लालिमा बढ़ रही थी। इसके बाद देवी ने एक घातक छलांग लगाई और महिषासुर को अपने पांव से दबाकर उसकी गर्दन पर अपने बिछुए से प्रहार किया। भले ही देवी ने महिषासुर को दबाया, वह पूरी तरह से हार मानने को तैयार नहीं था। महिषासुर ने दूसरी तरह से देवी के खिलाफ युद्ध जारी रखा, लेकिन देवी ने उसकी पूरी शक्ति और प्रभाव से उसे पराजित कर दिया। अंत में देवी ने अपनी बड़ी तलवार से महिषासुर का सिर काट डाला। महिषासुर का सिर काटते ही उसकी पूरी सेना भाग गई और देवता देवियां और तमाम ऋषि मुनि खुश होकर देवी दुर्गा की पूजा करने लगे। गंधर्व राज ने संगीत की धुनें छेड़ी और अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार महिषासुर वध की कथा पूरी हुई, जो देवी महात्म्य के तीसरे अध्याय के अंतर्गत श्री मार्कंडेय पुराण में
आती है। प्यारे भक्तगण, श्री दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय जानने के लिए आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।